हेलो 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 हेलो। तो सबको बहुत बहुत हेलो मेरा। तो आज जो है हम यहाँ रीनीट का जो पेपर का जो भी डिफिकल्टी लेवल था, पेपर का जो भी एनालिसिस था, तो हम बायोलॉजी के लिए पूरा मैंने एक डिटेल एनालिसिस आपके लिए कर लिया है। मैं पूरा इतना डिटेल में किसी ने भी एनालिसिस नहीं किया होगा। आप कहीं भी यूट्यूब पे जाएंगे, रीनीट 2024 का जो बायोलॉजी का डिटेल एनालिसिस है, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं हो सकता। तो चलिए आज का जो ये एनालिसिस वीडियो है स्टार्ट करते, देखते कैसा था रीनीट 2024 का पेपर। ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल कितना था, कौन से चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, कौन से यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, कितने इजी क्वेश्चन थे, कितने हार्ड क्वेश्चन थे, कितने मॉडरेट क्वेश्चन थे, उसके बारे में हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ चैप्टर वाइज एनालिसिस देखेंगे। तो ये बॉटनी का मैंने यहाँ कर दिया है। तो बॉटनी के लिए अगर आप देखेंगे तो ये जो लिविंग वर्ल्ड है, यहाँ अगर आप देखेंगे तो जो लिविंग वर्ल्ड है उससे इस साल कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। 2-3 साल से लिविंग वर्ल्ड से कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन आया था और प्लांट किंगडम से कितने क्वेश्चन आए थे? 2 क्वेश्चन आए थे। तो मतलब यूनिट 1 में बॉटनी का जो पार्ट है उससे कितने क्वेश्चन आए? 3 क्वेश्चन आए। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के लिए अगर आप देखोगे तो उसके अंदर 3 क्वेश्चन इस साल पूछे गए थे। रीनीट 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। जो एक्चुअल नीट 2024 का पेपर एनालिसिस वो नहीं है, ये रीनीट 2024 का है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से 3 क्वेश्चन थे। तो मतलब यूनिट 2 का जो बॉटनी वाला पार्ट है उससे 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ अगर आप देखोगे तो रीनीट के अंदर इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके अंदर। मतलब 6 क्वेश्चन एक सिंगल चैप्टर से बहुत ज्यादा होते हैं। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से अगेन 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यूनिट 3 का जो बॉटनी वाला पार्ट है उससे 9 क्वेश्चन हो गए। अब अगर आप प्लांट फिजियोलॉजी की बात करोगे तो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट से 2 क्वेश्चन और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 3 क्वेश्चन। तो मतलब हमारे पास यहाँ टोटल प्लांट फिजियो से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट की बात करूं तो इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हमारा जो मेन पार्ट आता है बॉटनी में वो जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स से ये रीनीट के अंदर इतने क्वेश्चंस नहीं थे। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब एक बहुत ही हाई नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं आप यहाँ देख सकते हैं किससे पूछे गए हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से पूछे गए हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस से कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो टोटल हमारे पास यहाँ कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 9 क्वेश्चन हो जाएंगे। टिश्यू कल्चर ऐड किया था पर टिश्यू कल्चर से कोई भी क्वेश्चन नहीं था रीनीट के अंदर। एक्चुअल नीट में क्वेश्चन पूछा गया था। फिर अगेन ऑर्गेनिज्म एंड इकोलॉजी पे आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इकोसिस्टम से 2 ही क्वेश्चन है और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से भी हाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ठीक है, तो जहां हमको दिख रहा है कि एक चैप्टर से जैसे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जैसे चैप्टर से 6 क्वेश्चंस हैं। हमारे पास यहाँ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन अगेन हाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस। मॉलिक्यूलर बेसिस के अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोलॉजी से एक हाई वेटेज ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो नई प्लांट फैमिलीज ऐड हुई थी जैसे ब्रासिकेसी फैमिली हो गई जिसको हम क्रूसीफेरी भी कहते हैं, मालवेसी फैमिली हो गई, एस्टेरेसी पोएसी फैमिली, इस रीनीट 2024 में नहीं पूछे गए थे। इससे कोई भी क्वेश्चन। और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से एक ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर मैं बॉटनी वाले पार्ट की एनालिसिस में करूं तो क्लास 11 में से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? क्लास 11 से 26 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और क्लास 12 से कितने क्वेश्चन? क्लास 11th जो है उससे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 26 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और क्लास 12 से 24 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मतलब बॉटनी वाले पार्ट में 11th का पोर्शन ज्यादा था एज कम्पेयर टू 12th। तो इसमें 11th का पोर्शन 52% था, 12th का पोर्शन 48% था और टोटल 50 क्वेश्चन थे। ठीक है, अब ये मैंने आपका ये क्या पाई चार्ट बना दिया है ताकि ये पाई चार्ट एनालिसिस आपको बिल्कुल देखना चाहिए। जो मैंने यहाँ नंबर्स
लिखे हैं जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो मतलब ये टॉपिक वाइज नंबर है। ये जो नंबर मैंने पाई चार्ट में लिखे हैं ये नंबर, जैसे 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, 3 प्लांट किंगडम हो गया, 4th मॉर्फोलॉजी हो गया, जैसे 12वां प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन हो गया। तो ये इन टॉपिक्स के नंबर हैं तो जो मैंने पाई चार्ट में मेंशन किया था। आप ये पाई चार्ट बिल्कुल देखिए और पाई चार्ट से देखने में आपको पता चल रहा है कि आप जो मेजर पोर्शंस है, जैसे ये 6 क्वेश्चंस किससे पूछे गए, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से। फिर हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे, मॉलिक्यूलर बेसिस के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे। तो एक बार आप ये पाई चार्ट भी देखिएगा। मैं इस वीडियो के बाद, ये एक शॉर्ट वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो के बाद मैं ये पीडीएफ भी अपलोड कर लूंगा ताकि आप ये पाई चार्ट का एनालिसिस करें और देखिए कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, तो वो टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये बॉटनी का एनालिसिस था, ठीक है, ये बॉटनी के हर एक चैप्टर का एनालिसिस था। अब हम आते हैं जूलॉजी के ऊपर। ज़ूलॉजी के अंदर देखोगे एनिमल टिश्यू ऐसे डिलीटेड टॉपिक है और उससे 3 क्वेश्चन पूछे गए। फ्रॉग से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, कॉकरोच से 1 क्वेश्चन पूछा गया। तो मतलब यूनिट 2 से कितने क्वेश्चन पूछे गए, 4 क्वेश्चन पूछे गए। एनिमल किंगडम से अगेन एक अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप देख सकते हो कि टोटल जो है वो 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, मतलब सब हर एक चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो आप यहाँ नंबर्स देख सकते हैं। फिर बायोमोलिक्यूल, सरप्राइजिंगली जो बायोमोलिक्यूल है उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं बायोमोलिक्यूल से। मतलब जो आपका यूनिट 3 है उस पर बहुत ज्यादा फोकस डाला हुआ है। जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है, जो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन है, बायोमोलिक्यूल्स है, वहां से क्वेश्चंस का नंबर जो है वो बहुत ज्यादा आया है, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल से एक अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 4 क्वेश्चन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इवोल्यूशन से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, दैट इज 5 क्वेश्चन इवोल्यूशन से पूछे गए हैं। और हम 2 से 3 साल से ट्रेंड देख रहे हो, जो इवोल्यूशन है और जो बायोटेक्नोलॉजी वाला जो पूरा यूनिट है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, वहां से आजकल लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। रीनी 2024 के अंदर भी लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखे गए इन दोनों चैप्टर से। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस से 5 क्वेश्चन और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से भी 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हालांकि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से कितने क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर आप यहाँ देखोगे जूलॉजी के लिए अगर मैं बात करूं तो जूलॉजी के लिए क्लास 11 से 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्लास 12 से 30 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मतलब जूलॉजी वाले सेक्शन के लिए 12th क्लास के जो पार्ट है उस पे ज्यादा फोकस किया गया है, वो इट मेक्स दी 60% ऑफ द जूलॉजी पेपर और 40% 11th वाला पार्ट बनाता है। तो अगेन ये मैंने जूलॉजी के लिए भी क्या है, एक पाई चार्ट एनालिसिस मैंने पूरा यहाँ कर लिया। ये सब टॉपिक्स लिखे हैं, जैसे फर्स्ट टॉपिक आपका एनिमल टिश्यू हो गया, सेकेंड कॉकरोच हो गया। जैसे जो टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे गए वो टॉपिक्स मैंने पाई चार्ट में इंक्लूड नहीं किए। जैसे फ्रॉग से नहीं था तो फ्रॉग वाला आपको कोई भी नहीं दिखेगा। फिर जैसे एनिमल किंगडम से 4 है तो ये 4th है। तो मतलब ये टॉपिक के नंबर्स है, तो आप उस हिसाब से ये पाई चार्ट को देखेगा। तो अगर मैंने यहाँ बॉटनी की भी बात कर ली, मैंने यहाँ जूलॉजी की भी बात कर ली, तो अगर हम यहाँ टोटल क्वेश्चंस की बात करेंगे क्लास 11 से तो 46 क्वेश्चंस पूछे गए थे क्लास 11 से और टोटल क्वेश्चन क्लास 12 से कितने थे, 54 क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे पास यहाँ क्लास 12 से थे। पूरा जो बायो का पेपर है अगर आप रीनीट 2024 का देखोगे 46 क्वेश्चंस 11 क्लास से हैं और 54 क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे 12th क्लास से। मतलब एक 12th का जो सेक्शन रहता है वो हमेशा ही ज्यादा परसेंट रहता है और 11 थोड़ा सा कम रहता है। चलो अब मैंने ये तो चैप्टर वाइज एनालिसिस कर लिया, अब हम यहाँ यूनिट वाइज एनालिसिस करते हैं कि कौन सी यूनिट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है। पहली यूनिट जैसे आपको पता है उसके अंदर 4 चैप्टर्स आते हैं, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। उससे 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरे यूनिट में मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, वो एनिमल टिश्यूज, फ्रॉग, कॉकरोच वाला पार्ट, उससे 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सेल वाला जो यूनिट है उससे 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्लांट फिजियो से 8 क्वेश्चंस हैं, ह्यूमन फिजियो से 12 है, रिप्रोडक्शन से इतने नहीं है, 9 ही क्वेश्चंस हैं, जेनेटिक्स से टोटल 14 क्वेश्चन है। तो मतलब जो सेल वाला यूनिट है और जो जेनेटिक्स वाला यूनिट है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे के लिए। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में 2 ही चैप्टर्स थे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसके टोटल 4 ही क्वेश्चन है। बायोटेक्नोलॉजी भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट यूनिट है, उसके 10 क्वेश्चन है, और इकोलॉजी भी हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, उसके 11 क्वेश्चन है। तो मतलब आपको यहाँ से ये पता चल गया कि कौन सी यूनिट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप कोई चैप्टर छोड़ के जा रहे हो तो आप कौन से यूनिट में से चैप्टर छोड़ सकते हो। क्योंकि मैंने आपको यहाँ बता दिया कि जो सेल वाली यूनिट है उससे बहुत क्वेश्चंस हैं, इकोलॉजी वाली यूनिट से बहुत क्वेश्चंस हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से बहुत क्वेश्चंस हैं, और जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन से तो हमेशा आते ही हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ क्या बता दिया, ये मैंने आपको यहाँ यूनिट वाइज एनालिसिस बता दिया पूरा का पूरा। अब हम यहाँ आते हैं क्वेश्चन लेवल वाइज एनालिसिस। मैंने देखा कि बायो का पेपर देखा, मैंने यहाँ 3 कैटेगरी बना दी। उसमें एक था इजी क्वेश्चन कि आप देखते ही टिक लगा दो कि हाँ भाई इसका आंसर ये होगा। मॉडर्नेट क्वेश्चन में हाँ भाई आपको थोड़ा ऑप्शन एलिमिनेशन करना पड़ेगा, और हार्ड क्वेश्चन जिसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बता दिया मैंने इजी, मॉडर्नेट एंड हार्ड कैसे रखा है। इजी क्वेश्चन वो जो देखते ही सॉल्व हो जाए, मॉडर्नेट क्वेश्चन वो जिसमें थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़े, वो मॉडर्नेट क्वेश्चन। और हार्ड क्वेश्चन वो जिसमें हमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट करना पड़े, थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग यूज हो, वो हार्ड क्वेश्चन है। तो इस पेपर में इजी क्वेश्चंस बहुत थे, 52 क्वेश्चंस इजी थे, एक सिंगल टिक से ही आपका आंसर आ रहा था। मॉडर्नेट क्वेश्चंस 43 थे, और 5 क्वेश्चन जो मेरे को लगा कि हाँ भाई 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें थोड़ा सा सोचने का था, पर वो भी 5 क्वेश्चन मोस्टली सेक्शन बी के ही क्वेश्चन थे। तो 5 क्वेश्चंस जो थे वो हार्ड थे। तो ये मेरा एनालिसिस है, बहुत ही परफेक्ट एनालिसिस वीडियो होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही डीप एनालिसिस केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए भी करेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड बी अपडेटेड।